जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लेसन प्लान की बात करेंगे। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का फिजिक्स ऑनर्स है वे सभी इस लेसन प्लान को देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन प्लान के जो कॉपी है उसमें प्रथम पृष्ठ पर आपको मिलेगा विषय सूची इंडेक्स। तो इसमें जो है प्रकरण टॉपिक में आपको जो आपने पढ़ाया है, जिस तिथि को यहाँ तिथि डालना है और उस तिथि को जो पढ़ाया है आपने यहाँ लिखना है। और ये जो लिखा है आपने, जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो कितना से कितना पृष्ठ तक आपने लिखा है कॉपी में, इसको यहाँ लिखना है और यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरह इसमें पूरा लिखते जाना है। यहाँ डेट डालना है और यहाँ टॉपिक का नाम लिखना है और कितना से कितना पृष्ठ तक है ये लिखते जाना है। सेकेंड पेज की हम बात करें तो आपको ये आएगा जिसमें पर्यवेक्षक प्रतिवेदन है, रिपोर्ट वो देंगे कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, आपका शिक्षक व्यक्तित्व क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच सौहार्दपूर्ण अंतःक्रिया क्या है, कैसा है। तो इसमें भी ग्रेड देंगे, ग्रेड निर्धारित करेंगे। तो इस पृष्ठ को आपको छोड़ देना है। ये जहां आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं वहां के शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज में आता है लिखने पाठ्य योजना लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको जैसे भरना है पाठ्य योजना का क्रमांक। तो पहला पाठ्य योजना अगर आप लिख रहे हैं तो 1 देंगे। यहाँ दिनांक भरना है, जिस तिथि को आपने पढ़ाया है उस तिथि को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, विषय में लिखेंगे आपका विज्ञान है तो विज्ञान लिखेंगे, साइंस, और उप विषय में फिजिक्स का आपने बना रहा है तो यहाँ फिजिक्स लिखेंगे, फिजिक्स। उसके बाद कक्षा लिखेंगे, आपने कक्षा 10 में पढ़ाया है तो कक्षा 10। वर्ग अगर है तो ठीक है लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने जिस पीरियड में पढ़ाया है, यानी कि जो भी पीरियड में, पीरियड 1, 2 जिसमें भी पढ़ाया है पीरियड दे देंगे। और अवधि में आपको 35 से 40 मिनट के बीच लिखना है। 35 से 40 मिनट के बीच आप कुछ भी लिख सकते हैं, 36 मिनट। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, यहाँ प्रकरण आएगा टॉपिक। तो टॉपिक में आपको प्रकाश का परावर्तन का हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन डालेंगे। उसके बाद आएगा लिखने सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में लिखना है, पहला लिखना है, मैंने लिखा है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता, विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। बच्चों को भौतिक विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। अब आएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला नंबर देकर बच्चे प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरा बच्चे परावर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण सामग्री में लिखना है समतल दर्पण, टॉर्च तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखना है बच्चे क्रिकेट। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते हैं तथा उनमें आवश्यक संसाधनों की जानकारी बच्चे रखते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया। तो प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु में आपने प्रकाश पढ़ाया है तो प्रकाश लिखेंगे। उसके बाद अध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रकाश किसे कहते हैं। तो और छात्र क्रियाएं, छात्र इसका उत्तर नहीं दिया, छात्र मौन रहा तो यहाँ मौन लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसी के सामने तकनीकी साधन में आप इस कॉलम में टॉर्च लिख देंगे, टॉर्च। और श्यामपट्ट सारांश में आपने लिखा, आप लिखिएगा प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस टॉपिक को आप श्यामपट्ट पर लिख देंगे कुछ इससे रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड। उसके बाद प्रकाश किसे कहते हैं आपने प्रश्न लिखा और स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। इसको लिख देना है। उसके बाद लिखना है नेक्स्ट
स्टार देकर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। स्पष्टीकरण में लिखना है जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये चित्र आप देख रहे हैं जो बना देंगे। इसी के सामने लिखेंगे। इस प्रश्न को जब आपने बच्चों से पूछा तो बच्चे क्या है इसमें लिखेंगे, यहाँ मौन, यहाँ नहीं मौन, यहाँ लिखेंगे मौन, बच्चे मौन रह गए। उसके बाद लिखना है तकनीकी साधन में लिख देना है बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और इसमें कुछ नहीं लिखना है, श्यामपट्ट में ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है भी प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया। तो प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में यहाँ लिखेंगे संबंधित परिभाषाएं आपतित किरण। तो दर्पण से टकराने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। और चित्र कोण CB और Y परावर्तन कोण है जो चित्र पहले बनाए हैं उसमें। उसके बाद यहाँ लिखना है आपतित किरण दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण परावर्तन से प्राप्त किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में BC परावर्तित किरण है। अभिलंब के बारे में लिखेंगे आपतन बिंदु से दर्पण के अभिलंबवत खींचा गया रेखा को अभिलंब कहते हैं। चित्र में BN अभिलंब है। अब लिखेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण APN आपतन कोण है, इसे लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों पेज में हो गया कंप्लीट। श्यामपट्ट सारांश में आप आपतित किरण लिख सकते हैं, आपतित किरण यहाँ लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे आपतित किरण किससे कहते हैं। बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछा जाएगा कि आपतित किरण किससे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अभिलंब किससे कहा जाता है या कहते हैं। तीसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न में पूछेंगे बच्चों से परावर्तन का नियम बताओ, परावर्तन का नियम बताओ। दूसरा पूछेंगे परावर्तित किरण किससे कहते हैं। तीसरा है आपतन बिंदु किससे कहते हैं। और फिर स्टार देकर लिखेंगे इसी में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे, इसे लिखना है। गृह कार्य में लिखना है परावर्तन के नियमों को याद करके आना है, इसे लिखेंगे। गृह कार्य में परावर्तन के नियमों को याद करके आना है। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ आप खुद हस्ताक्षर कीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट लेसन प्लान आपका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेसन प्लान का वीडियो आपको मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और इसे रोक कर आप लिखिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।